जितना भी पेंडिंग स्टूडेंट का पैसा को मैया योजना में लगाया गया है। ये कफन भी बेच देंगे और मौका मिला इस गठबंधन की सरकार को तो ये पूरे सारा झारखंड पूरा देश बेच देंगे। इस सरकार ने जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है। 5 साल में चल रहा है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम जिसमें हम लोग बात करते हैं जनता की। तो आज न्यूज 18 का कारवां पहुंच चुका है गुमला और यहां पर जानेंगे जनता की बात जो कि ये डिसाइड करती है कि सत्ता किसकी होगी। तो इस बार जनता के बीच है हम लोग। देखिए हमारे बीच पब्लिक है, सवाल जवाब होंगे यहां पर और कुछ मेहमान भी हैं जिनसे तीखे सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे बीच कौन कौन आज गेस्ट मौजूद हैं। तो सविंदर कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दामोदर कुमार कसीरा चैंबर अध्यक्ष, नेल्सन भगत निर्दलीय प्रत्याशी मिशिर कुजूर की तरफ से और रोशन बरवा जो कि खुद निर्दलीय उम्मीदवार है अपना पक्ष रखेंगे और सविंदर मोहम्मद साजिद है जो कि जेएमएम की तरफ से है, वहीं गोपीनाथ सिंह जी जो कि आजसू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं मोहम्मद साजिद के पास आना चाहूंगी क्योंकि सर राज्य में आपकी सरकार है गठबंधन की, तो आपसे जानना चाहेंगे अब तक ही आप उपलब्धि बताइए और ये बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि इस बार भी जनता आपको चुनने वाली है। निश्चित तौर पे मैडम, जिस तरह से झारखंड में पिछले 5 सालों में कार्य हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार को और महागठबंधन की सरकार पर मोहर लगा रही है। इसलिए मोहर लगा रही है क्योंकि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, सरकार बनने के तुरंत बाद कोरोना काल का जो पीरियड भी था वो पूरा दुनिया जान रहा है इस बारे में। उस कोरोना काल के भीषण पीरियड में जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर और प्लेन तक का आयोजन कराया और साथ में ट्रेन से अपने लोगों को बुलाया। उसके बाद कोरोना कार्यकाल के बाद जिस तरह से सरकार ने विषम परिस्थिति में जिस तरह से सरकार के पीछे, सरकार के लोगों के पीछे विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से हाईजैक की कोशिश की जा रही थी, उनको खरीद फरोख्त करने की भी कोशिश की जा रही थी, उसके बाद भी सरकार ने अपनी पूरी मजबूती से ताकत लगा करके अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारा। आज उनकी योजनाओं की देन है कि यहाँ पर जन जन के लोग, यहाँ पर हर आखिरी, यहाँ का झारखंड का आखिरी लोग तक उनकी सुविधाएं पहुंची हैं। जिस तरह से मैया सम्मान योजना में अभी सरकार हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने का और उनको सुरक्षा देने का काम कर रही है, वो सराहनीय है। इसकी सराहना पूरे देश और दुनिया में की जा रही है। इसीलिए आपको लगता है कि आपकी सरकार आने वाली है। सर अगला सवाल आपसे होगा, पिछली बार आपको जनता ने नकार दिया था और इस बार आपको क्या लग रहा है कि जनता आपको दोबारा से सत्ता सौंपेगी? देखिए, इस बार जनता हमारे साथ है और जो झारखंड में विधानसभा की चुनाव हो रही है वो जनता लड़ रही है। और पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार ने यहाँ क्या किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ लूट भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई ये महागठबंधन की जो सरकार है और इन्होंने कोरोना काल में कुछ किया तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग मरेंगे उनको हम कफन जरूर देंगे, तो इन लोगों ने कफन देने का काम किया। और यहाँ ईंटा नहीं मिल रहा है, बालू नहीं मिल रहा है, बालू भी ये सरकार बेच रही है। और जो सरकारी अफसरों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वो बिना पैसे का एक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। सर, कई मुद्दे सर लौटूंगे आपके पास, एक बार शॉर्ट में सबसे जान लेते हैं एक बार उपलब्धि के बारे में। सर समय बराबर दीजिए सर। जरूर देंगे बराबर। सर आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि इस बार की सरकार ने कितना कुछ काम किया है? सबसे पहले न्यूज 18 को नमस्कार। अभी जो परिदृश्य चल रहा है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या तो फिर जेएमएम हो, ये एक हिसाब से सब के सब ये लोग झूठे हैं। कारण जेएमएम वाले मुख्यमंत्री जो बोले थे पिछले बार कि 1 साल में 5 लाख नौकरी नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनीति से संन्यास लेने बोलिए जेएमएम वाले कार्यकर्ता जी को, लेने बोलिए, ठीक है, तब न मानेंगे। और हमारे भाजपा के कैंडिडेट, गुमला के कैंडिडेट सुदर्शन भगत। अच्छा, आप निर्दलीय खड़े होने की आपने क्यों सोचा? इसलिए सोचे क्योंकि जो मिसिर कुजूर है वो गरीबों के, पिछड़ों के वो एक हिसाब से लीडर हैं। उनको टिकट मिलना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात। वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो इस खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं, वो सभी के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मिसिर कुजूर को उठना यहाँ पर जरूरी था और वो जीतेंगे भी। सर आप भी इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं, अपना पक्ष खुद भी रख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप बागी क्यों हो गए? सबसे पहले आपके जो भी दर्शक हैं उसको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। बागी होना नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं
का एक मांग था कि गुमला जिला में कांग्रेस पार्टी को कम से कम एक सीट मिले, और इसका हम लोग हमारे जो नेतृत्व है गठबंधन नेतृत्व को लगातार इसका सूचना हम लोग दे रहे थे। इन्होंने हमारी बातों को अनसुना किया और हम लोग जिस सीट में मांग कर रहे थे सिसई विधानसभा सीट में, वो सीट में जो हमारे गठबंधन के ही विधायक हैं अभी, वो जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं पे अभी तक काम नहीं किए हैं। हम सरकार के पक्षधर हैं, सरकार निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन का बहुत अच्छा काम किया है, उसका हम सराहना होनी चाहिए, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा ऐसा भी कोई मील का पत्थर जो हो ऐसा कोई बात नहीं किया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि 10 साल पहले बसिया में एक पॉलिटेक्निक बना है, सिसई में ITI बना है, बसिया में कुम्हारी में एक हॉस्पिटल का भवन का तैयार हुआ है, शिवनाथपुर में हॉस्पिटल भवन का तैयार हुआ है। तो मेरा विकास का पैमाना क्या है? ठीक है सर, इन्हीं बातों पर लौटूंगे आपके पास। चूंकि आप भी NDA के गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको इस बार जनता क्यों चुनेगी? धन्यवाद, जोहार सभी को। जैसा कि 5 साल का कार्यकाल हमारे मित्र जेएमएम की ओर से बता रहे थे कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने 400 ऐसी घोषणाएं की थी झारखंड के जन आकांक्षाओं पर, और एक भी उनकी घोषणाएं धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर विगत ये 24 साल हो गया झारखंड का बना हुआ। आज पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को देखिए कितना विकास कर रहा है, लेकिन हमारा जो झारखंड राज्य है वो विकास नहीं है, विनाश की ओर नीचे उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर इस बार जो भी युवा वर्ग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब वर्ग हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज गांव में जाके देखिए वही बिजली का खंभा लटका हुआ है, गांव में रोशनी नहीं है, सड़क वही पड़ा हुआ है, सिर्फ नाम का वहां पर लिपापोती होता है, लेकिन विकास का काम आगे नहीं बढ़ रहा। यानी कि जितना काम बोला गया था सरकार की तरफ से उतना नहीं किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको इस बार की सरकार ने काम किया है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, क्या लगता है? मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये 5 साल की जो आयु थी झारखंड सरकार की, उसमें विकास का काम रुक सा गया है, थम सा गया है। चैनपुर मंडल, रेडी मंडल और कई ऐसे अन्य मंडल हैं जहां रोड भी नहीं है। लोग कांसीर बाजार भी अगर आते हैं ना तो अपने बाजू में साइकिल को लाद के आते हैं। बताइए, ये स्थिति है इस सरकार की, कैसे आप विकास की इसमें आप ये कर सकते हैं? ठीक है, तो सर देखिए, गुमला की तीनों सीट जो है पिछले बार आपके खाते में गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी सड़कें नहीं हैं और बिजली की भी दिक्कत है। कई घर ऐसे हैं जहां पर आज भी दिए जलते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि पिछली बार भी ये तीनों सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में थी, इंडिया महागठबंधन के पाले में थी, और निश्चित तौर पर इस बार भी ये तीनों सीट इंडिया महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में जा रही है। क्यों? इसलिए जा रही है क्योंकि जिस तरह से हमारे अभिभावक समान चेंबर के कॉमर्स के अध्यक्ष साहब ने, या फिर हमारे भाजपा के या फिर आसू के हमारे वक्ताओं ने बोला है, ये हमें गिनती गिना रहे हैं कि झारखंड में विकास नहीं हुआ है। मैं अपने सहभागियों से ये पूछना चाहता हूं कि झारखंड में कितने सालों तक भारतीय जनता पार्टी किसने शासन किया और कितने सालों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया महागठबंधन ने शासन किया? 18 सालों तक झारखंड को उस गर्क में ढकेलने का काम किया गया था, जिस गर्क से उबारने में हेमंत सोरेन ने पिछले 5 साल से लगातार कोशिश की है। उस कोशिश का नतीजा है। बिजली की बात करें, अभी के डेट में झारखंड के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने भारी मात्रा में हमारे लाभुकों की बिजली की। लेकिन अगर इन 5 सालों की बात करें तो सर यहाँ पर कुछ तो डेवलपमेंट हो सकता था। डेवलपमेंट निश्चित तौर पे हो सकता है और डेवलपमेंट हो भी रहा है। आप चैनपुर की बात करें तो चैनपुर हो गया ना सर, 2 टर्म तो हेमंत जी का हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दीजिए सर जल्दी। देखिए, चैनपुर में अभी जब एक टाइम में खपड़ा पोस्ट अस्पताल हुआ करता था, अभी आप जाके चैनपुर प्रखंड में जाकर के देख लीजिए, बेहतरीन 100 बेड का अस्पताल बन करके कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के द्वारा ही की गई है। लेकिन स्वास्थ्य की इतनी दिक्कत है यहाँ पर कि खटिया पर ले जाना पड़ता है जो बीमार होते हैं। देखिए मैडम, गुमला जो क्षेत्र है वो रूरलिटी में ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा सुदृढ़ एरिया ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इतने बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर अंतिम व्यक्ति तक हर तरह की सुविधाएं सरकार पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और ये कोशिश जारी है। बीते 5 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम किया है, उस काम का ही नतीजा है कि आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छे तरीके से मिल रही है और केंद्र खुल रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना कुछ काम लगता है सरकार ने किया है, और आपकी भी सरकार यहाँ पर लंबे समय तक रही है। जो भी आज यहाँ आप विकास देख रहे हैं,
या हॉस्पिटल का जो मॉडल देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है और 108 एम्बुलेंस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इस गुमला जिला में 2014 में लोग बाहर जेएमएम सरकार में नहीं निकलते थे, उग्रवाद इतनी चरम पर थी। रघुवर की सरकार ने उस उग्रवाद को भी हमने पीछे ढकेलने का काम किया है। और इस जिले में जब हमारी सरकार बनी तो गुमले जिला में 372 जला हुआ ट्रांसफार्मर था। रघुवर जी के पास वो विभाग था और हम लोगों ने 6 महीने के अंदर में उस 372 को नया ट्रांसफार्मर देने का काम किया। और आज जो जला हुआ कम ट्रांसफार्मर जो मैडम आपको आज दिखाई पड़ रहा है गुमला जिला में, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये बता दें कि गुमला जिला में कहां 5 किलोमीटर हमारे सरकार के बाद भी सड़क बनी है। बनाने की तो बात छोड़ दीजिए मैडम, हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की थी, हमने किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 1 एकड़ जिनका खेत था उनको 5,000 रुपए हम सालाना देते थे, उसको भी सरकार ने बंद किया। महिलाओं को जो 1 रुपए में 50 लाख रुपए तक की जो रजिस्ट्री होती थी उसको इन्होंने बंद किया। आज झारखंड की बहू बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन आदिवासी महिलाओं के साथ हत्याएं उनकी हो रही है, बलात्कार हो रहा है। किस प्रकार का इनका तांडव इस 5 साल में चल रहा है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसका जवाब दीजिए, फिर उस पर भी आएंगे। आप लोग बागी क्यों हो गए? उसके बाद आप ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, सुदर्शन भगत जी 3 बार के सांसद हैं, कई बार के केंद्रीय मंत्री हैं। उनका एक भी काम बता दे भाजपा कार्यकर्ता तो हम मान जाएंगे। भूषण तिर्की जी का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, उनका एक काम बता दीजिए जिससे हम लोग मान सके कि वो कुछ काम किया और उनको हम लोग वोट दे। बताए अभी कुछ भी। और अभी एक मैया योजना चल रहा है, वो एक प्रकार से ढकोसला है। मैया योजना चल रहा है ना, 1-1 हजार दिया जा रहा है। 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। 12 तो 2500 कर दिया गया। हाँ, नहीं किया गया अभी। कर दिया गया, अब चौथे किस्त नहीं मिला है। किसी को मिला है 2500? पारित नहीं हुआ, अभी किसी को नहीं मिला है ना। कर दिया गया है, वो मिलेगा। नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है, अभी नहीं मिला है। सुन लीजिए मैम, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना के बारे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि सरकार को फिर ये योजना सही है कि नहीं? देखिए, महिलाओं को सबल बनाने के लिए सरकार का अपना योजना है, लेकिन सरकार को ये सोचनी चाहिए कि हम युवाओं को रोजगार दें, क्योंकि ये ढकोसला 1,000-2,000 दे के नहीं चलेगा। हम युवाओं को अगर रोजगार देते हैं तो उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा, पूरा एक पीढ़ी अच्छा कर पाएगा। ठीक है सर, आपसे जवाब लूंगी, इनके जब सवाल हो जाएंगे तब बताइए। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कहना है, गोलू श्रीवास्तव गुमला का जनता, जो भी निर्दलीय प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी तो पूर्व में पार्टी में साथ में थे, अभी वो विरोध क्यों बात कर रहे हैं? आप बताइए सर। देखिए, आप जनता से पूछ रहे हैं, जनता के लिए आए हैं। कल भाभी जी भी आई थी। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी, बोलना है तो बोलो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ। नए परिसीमन में चुनाव हो रहा है, पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर के परिसीमन को झारखंड प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। क्या यह देश से बाहर है झारखंड? अगर आज यहाँ पर परिसीमन लागू होता तो सुन लीजिए कि 5 हमारा एमएलए जनरल कास्ट होता और 1 सांसद होता जनरल कास्ट। इस पर किसी भी पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। दूसरा मुद्दा है कि गुमला जिला का गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची में जितना भी एकल पद है, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, एमएलए, एमपी, सारे आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तीसरी बात यह है कि यहाँ का जो गैर आदिवासी सदान जो है, यहाँ पर का 3 नंबर का नागरिक है, वह सिर्फ वोट देने का अधिकारी है। आज 5 लाख नौकरी देने के बाद जो कही गई थी, आज 25 लाख नौकरी मिलता झारखंड में, बट अभी सिर्फ 70 लाख रुपए में वीडियो पोस्ट को बेचने की काम की है जेएमएम की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने। हमेशा राज्य को ठगने का काम किया है। इन्होंने कहा कि 18 साल 10 साल जेएमएम की भी सरकार। क्या कह रहे हैं? पैसे दो नौकरी लो। जी, पैसे दो नौकरी लो, ये बहुत बड़ा ये मुद्दा है। असर आप बताइए, क्या पूछ क्या रहे हैं? समस्याएं सर इतनी देर से क्या सुन रहे हैं, बताइए आप। आज झारखंड में जेएमएम की सरकार है। आज 200 यूनिट बिजली फ्री की है। मैया सम्मान योजना जो हेमंत सरकार बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए सर। हाँ, ये जो बिजली का बात ये कहें, हाँ, पिछली बार महीने में बिजली फ्री मिली
और इस बार पिछले बार का जो बिल था वो मेरे सबूत है मेरे पास कि इस बार पूरा अगला 2 महीना का और पिछला महीना छुट्टी और उसके बाद ही महीना में पूरे का पूरा पैसा सूद के समेत देखिए बिल आ गया है मेरे पास है। फ्री नहीं हुई है बिजली? हैं? फ्री नहीं हुई है? बिजली कोई फ्री नहीं हुई है, हैं? बिल मेरे हाथ में है, बिल मैं अब अभी तक आश्वासन मिला है सरकार का, अभी तक बिजली फ्री नहीं हुआ है। मेरा दोनों भाजपा से भी सवाल है और इस बार जो केंद्र सरकार है उससे भी सवाल है। सबसे पहले तो जेएमएम सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैया योजना अगर लागू करना ही था तो आचार संहिता लागू करने से पहले 1 महीना पहले से क्यों दिया गया? 1 साल पहले से भी दिया जाता तो कम से कम 1 साल में 12,000 तो महिलाओं के पास जाता ना। और 1 मिनट, जितना भी स्टूडेंट का पैसा अभी पेंडिंग है तो जितना भी पेंडिंग स्टूडेंट का पैसा को मैया योजना में लगाया गया है। और भाजपा पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा पार्टी सभी पार्टियों को परिवार बोलती है, तो इस बार क्या भाजपा भी परिवारवाद में अटक के रह गई है? भाजपा भी परिवारवाद में सिर्फ सम्मिलित हो गई है क्या? मैम, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, क्या वो देखने के लिए बना हुआ है या फिर वहाँ पर ही हमारा स्वास्थ्य के लेकर के जो डॉक्टर बहाली होना है वो आएगा या फिर वैसे ही पड़ा रहेगा? स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है? नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जा करके एम्बुलेंस मिलता है? एम्बुलेंस भी नहीं, एम्बुलेंस रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगा? सड़कें भी नहीं है? नहीं बना हुआ है, आप में ढो करके लाता है। गुमला से 1 किलोमीटर के एरिया में भी आप जाइएगा ना, गांव क्षेत्र में 1 किलोमीटर थिएटर तक में आपको रोड नहीं मिलेगा अच्छा से। पीसीसी रोड दिन गड्ढा में गिर रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। आप बताइए। जेएमएम कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने इतना कुछ किया कि अभी जो वीडियो में जो देख रहे हैं 3G जो पहले 2G घोटाला हुआ, अभी 4G और 5G का यूज करके जो बवाल कर रहे हैं वो भाजपा द्वारा ही किया गया है। और जितना सड़क भी बना है वो सांसद फंड से बना है, यहाँ का राज्य सरकार से नहीं बना है। जो 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना जो चुनावी मैनिफेस्टो लेकर आई थी, उसमें इन्होंने वादा किया था राज्य के प्रत्येक युवाओं को कि प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और अगर राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर ये काम वो नहीं कर पाते हैं। सच में जेएमएम सरकार जो है जनता के लिए सोच रही है? निश्चित रूप से एक कहावत है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये कफन भी बेच देंगे। और मौका मिला इस ठगबंधन की सरकार को तो ये पूरे सारा झारखंड, पूरा देश बेच देंगे। इनके पास सिर्फ केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उसके अलावा उनमें भ्रष्टाचार का कमीशन खाने के अलावा इनके पास अपनी कोई योजना नहीं है। सीएम साहब, मैं आपको जरूर बोलूंगा, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिसने दगा किया है जाकर उसके घर देखो। मुख्यमंत्री जी, गुमला की मांग है जो ग्राउंड लेवल और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सकता है, ये जो काम कर सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। पेट में दर्द नहीं हो रही? आदिवासी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सत्ता में रहे सर, और आज भी आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है। इससे पहले झारखंड में मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ के थे, आज एक आदिवासी मूल निवासी आज वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो आज दिक्कत हो रही है। वरना कल के दिन एक छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति यहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ था, आज यहाँ का लोकल मूल निवासी माटी पुत्र आज यहाँ का मुख्यमंत्री है। और वो इतने परेशानियों के बाद भी, इतने एजेंसियों के दबाव के बाद भी वो इतने निखर होकर काम कर रहा है। और वो जेल गए तो उन पर आरोप लगाया गया, आरोप साबित नहीं हुआ। सुदर्शन भगत क्या किए, भूषण तिर्की क्या काम किए, उनके बारे में बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, तो बताइए। तो आप बताइए ना, बागी क्यों हो गए? आप बताइए ना, जवाब दीजिए ना। नहीं, आप मेरे जवाब नहीं देते सर। आप बताइए, आप क्यों बागी हो गए? बागी इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। और मिसिर कुजूर अकेले वैसा नेता है जो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। पार्टी में रह के नहीं उठा सकते थे? एक बात ये भी, पार्टी में रह के नहीं उठा सकते थे? पार्टी में देखिए हर चीज का बंधन होता है, पार्टी में कैसा बंधन होता है मैम? कैसा बंधन? पार्टी में क्या भारतीय जनता पार्टी बना करती थी कि हर कोई अपना गिनती गिना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, शिक्षा के बारे में कोई यार बोला? शिक्षा को लेकर गुमला का जनता हो चाहिए मिसिर कुजूर। आज गुमला में हजारों लड़के पास होते हैं, मैट्रिक पास, उनको ग्रेजुएशन करने के लिए गुमला आना पड़ता है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में कॉलेज नहीं होने कि आप भी जब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, सरकार के द्वारा ठगा जा रहा था, आप भी उस तंत्र का हिस्सा थे, आप भी कहीं ना कहीं सरकार के
सपोर्ट में थे, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। आप जवाब दीजिए, आप किस स्टैंड में, आप मुद्दा के लड़ रहे हैं या गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं? आपका क्या स्टैंड है? पहले अपना स्टैंड मैं इस सरकार ने जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। कुछ हम लूटो, कुछ तुम लूटो, कुछ हम लूटो, कुछ तुम लूटो, सबसे ज्यादा वो लूटे जिसके तन में खादी हो, ये सुनते थे। लेकिन अभी ऐसा है, कुछ बाप लूटा, कुछ बेटा लूटा, कुछ बाप लूटा, कुछ बेटा लूटा, सबसे ज्यादा चिंटू पिंटू लूटा, जिसका जहाज चलता 35 करोड़ का और पत्थर बांग्लादेश में बेचता। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इस बार जनता ने अपना विश्वास पैदा किया है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के मुद्दा को लेकर के लड़ते हैं और हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी और क्षेत्र का विकास होगा। तो ये थी यहाँ पर गुमला की पब्लिक जिन्होंने कई मुद्दों को उठाया। क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कई ऐसी जो उनको समस्याएं हैं वो उन्होंने बताया है यहाँ पर। और न्यूज 18 की टीम हर जिले में पहुंच रही है, क्या कुछ समस्याएं हैं जानने की कोशिश लगातार कर रही है। हमारे बीच कुछ मेहमान जुड़ते हैं हर पार्टी से, जो कि जिनसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं और वो जवाब भी दे रहे हैं और अब बता रहे हैं कि क्या कुछ काम वो आने वाले समय में करने वाले हैं। तो क्या होगा झारखंड का आदेश, कौन बनने वाला झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, ये जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18। दिल्ली कोई फ्री नहीं हुई है। जितना भी पेंडिंग स्टूडेंट का पैसा को मैया योजना में लगाया गया है, ये कफन भी बेच देंगे और मौका मिला इस ठगबंधन की सरकार को तो ये पूरे सारा झारखंड, पूरा देश बेच देंगे। इस सरकार ने जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया है। 5 साल में चल रहा है, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है।